नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सासंगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर हम सब धन्य हो गए हैं। डिवाइन ग्रंथ लाइट और डिविनिटी से हम लोग एक सत्संग सुनेंगे। आज का सत्संग गुरुजी की प्यारी संगत, गुरुजी की मीरा राशमी माली आंटी जी ने लिखा था, जो कि डिवाइन ग्रंथ में जिसको जगह मिली, जो ग्रंथ में ये सत्संग है। तो आज का सत्संग राशमी माली आंटी जी ही पढ़ेंगी। हम सब धन्य हो जाएंगे कि जिस संगत ने अपने सत्संग लिखे वही संगत अपने सत्संग सुना रही है, अपने सेशन पढ़ रही है। आज का सेशन गुरुजी महाराज की बिलय संगत अनीता जयरथ पलटा आंटी जी करेंगी। मैं गुरु परिवार की तरफ से आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राशमी माली आंटी जी, अनीता जयरथ पलटा आंटी जी। और सेशन को इनिशिएट करने के लिए मैं अनीता आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने आप को अनम्यूट करें और सेशन को इनिशिएट करें। ओवर टू यू अनीता जयरथ पलटा आंटी जी। जय गुरु जी, ओवर टू यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी सेशन को इनिशिएट करें प्लीज। गुरु महाराज की स्तुति करना, गुरु महाराज की उस्तत करना हमारे सामर्थ्य में नहीं है। उस महाशिव की जिसको करोड़ों देवी देवता, ब्रह्मांड के सभी सूर्य नमस्कार करते हैं, उन गुरु महाराज को मेरा भी नमस्कार स्वीकार हो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आपने हमें समय दिया कि हम आपकी उस्तत कर सके, और हमें ये सामर्थ्य भी देना कि जो भी बोले सत्य बोले और सभी संगत को अच्छा लगे, सुनने में अच्छा लगे। और जैसे डिवाइन हमें फील होता था आपका साथ पाकर, उतना ही डिवाइन संगत को फील हो। मल्ली आंटी, आप प्लीज अपना रिकॉर्ड शुरू करें। जय गुरु जी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज से इससे पहले कि मैं अपना ये रीडिंग शुरू करूं, मैं आप सबके साथ एक सत्संग शेयर करना चाहूंगी कि मैं कैसे गुरुजी ने कैसे मुझे कहा कि ये सत्संग लिख के लाओ। उस दिन गुरुजी साइड बोर्ड पे बैठे थे किचन के पास, और मैं जैसे ही मैंने प्रणाम किया तो गुरुजी कहने लगे, तू ना अपना सत्संग लिख के ले आई। मैंने कहा जी गुरुजी। तो के बाद मैंने कहा, कहते चंगी जरा लिख के ले आई। मैंने कहा जी गुरुजी, और मैं चली गई। संगत जब खत्म हो गई, आधा आधा आज्ञा लेके, तो घर गई। घर जाके अब मैं सोच रही हूँ क्या लिखूं, कैसे लिखूं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन धीरे धीरे पूरा एक हफ्ता था, थर्सडे को जाना होता था गुरुजी के यहाँ, तो मैं गई, लिख के लेके गई। उस दिन भी गुरुजी साइड बोर्ड पे ही बैठे थे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा गुरुजी सत्संग लिख के लाई हूँ। कहते आप पे लिखा हैगा कि अंकल को लिखवाया हैगा। मैंने कहा नहीं गुरुजी, मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है, और जो कुछ भी अनुभव किया है वही तो लिखा है। अंकल को क्या पता कि मैंने क्या अनुभव किया, कैसे फील किया, क्या मेरे साथ हुआ। तो कहते अच्छा ठीक है, चंगा है। तो वो सत्संग मैंने लिख के दिए, और वो आज ही मैं वो ही पढ़ रही हूँ। The Guru and the Chela in a divine embrace. I wonder how a devotee who is but a drop in the ocean of Guruji's being can express her feeling about Guruji. However, I will try to articulate what the Guru's grace has meant for me. When we meet the Guru, he turns us Godward. During this journey of soul towards God, the Guru submerges us and exalts us in his love as disciples who have surrendered to him know. In Guru's divine eitherly form,
The disciples find the mother's love, the father's guidance, and the brother's protection. One finds all these forms of love as a distilled essence in the Sadguru. Guruji is the God on earth, and he is showering us the way to him with the light of knowledge, to shepherd his disciples on the right way. The Guru has to occasionally be harsh on them. He is like the potter, one of his hands hammering the pot into shape, the other supporting it from the inside. Only the Guru can do this because he wants the highest for his disciples. Yes, his heart is full of compassion, mercy, and grace for disciples. यहाँ मैं आंटी एक अपना सत्संग सुनाना चाहूंगी. जैसे मैंने अभी कहा कि जैसे कुम्हार एक हाथ घड़े के अंदर रखता है, दूसरा हाथ ऊपर से उसको सहारा देता है, तो इसी तरह मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ. एक बार अंकल की तबीयत ठीक नहीं थी, तो कहने लगे कि गुरुजी के पास जाना और कह देना कि अंकल की तबीयत ठीक नहीं है. मैंने कहा तुम चलो ना. कहते नहीं, मैं नहीं जाऊंगा. मैंने कहा क्यों? कहते नहीं, मैं नहीं जाऊंगा. मैंने कहा ठीक है, मैं कह दूंगी गुरुजी से जाके. और मैं जब गई तो गुरुजी वहीं साइड बोर्ड पे ही बैठे थे. बहुत जल्दी टाइम पे चली जाती थी, 7:30 बजे तो गुरुजी अक्सर मुझे हमेशा मिलते थे वहां पे. तो बैठे हुए थे, मैंने गुरुजी को प्रणाम किया. तो गुरुजी कहने लगे, हाँ, कहते प्रणाम करने के बाद मैंने कहा गुरुजी अंकल की तबीयत ठीक नहीं है. फिर मैं की करा, चल जाओ से जाके चुप करके बैठ जा. हाय राम, मुझे तो इतनी शर्म आई. मैंने कहा गुरुजी ने कैसे डांट दिया मुझे. मैं मन में ही सोच रही थी गुरुजी ने कैसे डांट दिया मुझे. और मैं चुपचाप से आंखों में आंसू भर के जाके नीचे सामने जाके बैठ गई. फिर गुरुजी अंदर कमरे में चले गए. जाके कहने लगे, थोड़ी देर बाद जब गुरुजी दर्शन देने के लिए आए, हम लोग सब बैठ गए. लंगर लगा, लंगर खाया. खाने के बाद मैं गुरुजी को प्रणाम किया और जाने लगी. तो गुरुजी कहते इधर आ. मैं कहा हाँ जी गुरुजी. कहते अंकल ने रोटी ते सब्जी लपेट के रखवाई है रसोई च, जाके अंकल को दे दी तो ठीक हो जाएगा. मैंने कहा जी गुरुजी. मैं रसोई में गई, वहां पे एल्युमिनियम फॉइल में 2 रोटियां और आलू गोभी की सब्जी उस दिन बनी थी, वो गुरुजी ने रखवाई हुई थी. और मैं वो लेके घर आ गई. घर आके मैंने अंकल से को उठाया. मैंने कहा देखिए गुरुजी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है. और अंकल ने वो दोनों रोटियां रात को खा ली. और सचमुच गुरुजी का आशीर्वाद मिल गया. उनसे क्या छुपा है. इस तरह गुरुजी एक तरफ तो डांटते हैं, दूसरी तरफ प्यार से अपने भक्त के लिए प्रसाद रखते हैं. यही थे संगत सत्संग अंकल. बहुत ही अच्छा लगता है जब गुरुजी की बातें होती हैं, गुरुजी को याद करते हैं. सचमुच हम लोग धन्य हो जाते हैं. आगे पढ़ती हूँ. Indeed, if one wants to have darshan of God within one's heart, if one wants to be enlightened, then one has to earnestly seek the presence of those Mahapurushas who have attained the Parabhakti of Lord. Only the seeker or disciple who enters into process of osmosis with the Sadguru and follow him teachings can swim across the ocean of samsara and win liberation from cycle of birth and death. This is the true relationship between Sadguru and his disciples. Guruji is our living God. His love knows no bounds. The more we love him, the more blissful our life gets from time to time. Guruji alerts us about our goal and shakes us up from the slumber of our humdrum lives. He wants us to recognize the divine potential within and not to keep sleeping in ignorance. जी हाँ. जी आंटी, बिल्कुल ठीक कहा आपने. जैसे आपने कहा, एक शब्द है बिन भागा सत्संग ना लबे. मैं तो ये कहती हूँ कि बिन भागा गुरु ना लबे.
न जाने हमने कितने जन्मों के हमारे पुण्य थे जो हमें गुरु जी की प्राप्ति हुई। गुरु जी अपने आप स्वयं अपने पास लाने वाले हैं, हम उनके पास जाने वाले नहीं। जब तक गुरु जी हम उनके पास जा भी नहीं सकते। और मेरे लिए गुरु वो हैं, जैसे जो संस्कृत का शब्द है गुरु, गु और रू। गु मतलब अंधकार और रू मीन्स प्रकाश। जो हमें इग्नोरेंस से, जिस स्टेज के में हम थे, इग्नोरेंस थी हमारे में, और गुरुजी हमें उस ब्लिसफुल लाइफ में ले गए। वही मुझे लगता है वो गुरु ही है जो ऐसा कर सकते हैं। गुरु का साथ पाकर हम इतने धन्य हो जाते हैं, और हम हमेशा उस आनंद में रहते हैं कि जो वर्ल्डली और मेटेरियलिस्टिक चीजें होती हैं वो कहीं पीछे छूट जाती हैं। बिल्कुल। आंटी अभी आपने बताया कि प्रेमा भक्ति, संगत जानना चाहेगी ये प्रेमा भक्ति क्या है? जी आंटी, अनुराग, आदर, श्रद्धा, भक्ति के बाद अनन्य प्रेम की अवस्था को प्रेमा भक्ति कहते हैं। इसमें अपने ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम भाव होता है। मीरा, मोहम्मद जायसी, सब सब किसी के प्रेम के अनमोल रत्न है। जब किसी के साथ लगाव, स्नेह हो तो हम उसे प्रेम कहते हैं, और जब सेवा, समर्पण और अपने ईश्वर के साथ अनन्य प्रेम हो जाता है तो उसे प्रेमा भक्ति कहते हैं। जो भी इंसान ईश्वर से अनन्य प्रेम करता है, प्रेम में अपना माता पिता बंधु भ्राता सब कुछ मान लेता है ईश्वर को, उससे ईश्वर भी बहुत प्रेम करते हैं। इसे ही कहते हैं ईश्वर अनन्य प्रेमा भक्ति। और मैं तो सिंपल वर्ड्स में कहना चाहूंगी, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न। सचमुच गुरु जी ने हमें इतना प्यार दिया है, इतना लुटाया है उन्होंने अपना प्यार, कि हम आज तक सारी संगत ऐसे अपनी झोलियां भर रही है उनके प्रेम से। मैं तो कहती हूँ इस प्रेम के सिवा और कुछ है ही नहीं। गुरु से खाली प्रेम करो और कुछ चाहिए नहीं, कुछ मांगना नहीं, बस गुरु का प्यार मिल जाए आपको, और क्या चाहिए। सचमुच ये समुद्र, गुरु तो समुद्र है, और उसमें से 2 बूंद, अगर 1 बूंद भी मिल जाए तो भी हम धन्य हो जाते हैं। आगे पढ़ रही हूँ। A dream transfer take place. I met Guruji nearly a decade ago and I was his forever at first sight. Before coming to Guruji, I was a devotee of Shirdi Sai Baba. I had great faith in him. Then a dream transfer took place in my dream. I saw the marble statue of Sai Baba that was kept in my drawing room. It disappeared and Guruji was sitting in its place. I was so happy that I embraced him. The next day, when I went to Guruji, he said that I had squeezed him with a tight embrace the previous night. I was surprised. How had he known of my dream? Instantly, I understood that Guruji is God incarnate. Nothing is hidden from him. He knows everything about us, our past life and future. But he does not reveal these details. Once, when I was pressing his Guruji's feet, he told me that after 3 years, I would know why he had called me to him. I perturbed and wondered what the reason could be. आंटी ये जो आपने स्वप्न दर्शन की बात की, इसके बारे में कुछ बताएंगे? ये स्वप्न दर्शन क्या होता है? जी हाँ जैसे जी। आप ड्रीम में गुरुजी को आपने एम्ब्रेस किया। उस दिन क्या हुआ कि मैंने ड्रीम में देखा, मुझे तो नहीं पता था, पहले कभी ऐसा ड्रीम देखा नहीं था, फर्स्ट ड्रीम था। तो मैंने देखा, मैं ड्राइंग रूम पे साईं बाबा का स्टैचू रखा है, और मैंने कहा ये ड्राइंग रूम में इतना बड़ा स्टैचू किसने रख दिया, सोफा टूट जाएगा। जैसे मैंने ये सोचा, उसी पल साईं बाबा के पोज में गुरुजी बैठे हुए थे। मैं तो देख के एकदम हैरान हो गई।
मैंने जाके गुरुजी को जोर से जप्फी डाली और कहा, गुरुजी आप आए हैं मेरे घर में? तो गुरुजी कहते, हाँ आंटी मैं आया है। मैं तो कितनी खुश होगी, मैं तो समझ नहीं आ रहा था करूँ तो क्या करूँ। तो फिर मैंने हाथ जोड़ के गुरुजी से कहा, गुरुजी आपके लिए चाय बना के लाऊं? जैसे मंदिर में बनती है कोशिश करूंगी वैसी ही बनाऊं। तो कहते ठीक है जा लेके आ। और मैं गई रसोई में, फटाफट मैंने चाय बनाई, चाय बना के गुरुजी को दी। तो गुरुजी ने चाय पी। मैं जब गुरुजी आधी चाय पी तब मैंने धीरे से कहा, मैंने कहा गुरुजी क्या मैं आपके लिए देसी घी का अजवाइन डाल के पराठा बना के लाऊं? कहते जा तेरी मर्जी। और मैं भाग के गई किचन में और जल्दी जल्दी जैसा हो सका वैसे ही बना के गुरुजी के लिए लेके आई। गुरुजी ने बड़े प्यार से खाया। उस समय मुझे लग रहा था कि मैं शबरी हूँ और मैं अपने राम को अपने बेर खिला रही हूँ। सचमुच गुरुजी का प्यार, वो अनन्य प्यार उनका, आज भी सोचो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब खा लिया पराठा तो गुरुजी कहते चलो ऐसे कोठे चलिए। कोठे मतलब छत पे। तो मैंने कहा जी गुरुजी, और गुरुजी के पीछे पीछे मैं छत तक चली गई। छत से दिखाया गुरुजी ने कि नीचे सारी संगत खड़ी है, इतनी संगत की मैं आपको बता नहीं सकती। और कहते आंटी ये देख मेरी संगत है। संगत एक गुरु ही हुंदी है, संगत दा रूप गुरु दा रूप हुंदा हैगा। जब भी संगत नाल मिलो बड़े प्यार नाल मिलो। मैंने कहा जी गुरुजी, बस इतना ही दर्शन था और मेरी आंखें खुल गई। ये था फर्स्ट दर्शन। मैं देख के सोच रही थी कि ये मैंने क्या देखा। फिर गुरुजी के बताए हुए शब्द याद आए कि संगत में ही अपने मेरे मेरे रूप को देख लिया करो। सचमुच संगत जी, आप सब ही एक परिवार हैं, गुरुजी ने ही बनाया है। और आप सबको देखकर इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी मिलती है कि दिल भर आता है। ये है आंटी बिल्कुल मेरा सप्त दर्शन। बिल्कुल ठीक। गुरुजी तो हमारे सपनों में आके हमारा इलाज भी कर देते थे, हमारी चिंताओं से भी हमें मुक्त कर देते थे। इसी तरह जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो मुझे टीनेज से बहुत माइग्रेन होता था। मैंने मदर से बोला कि आप जो सत्संग सुनाते हैं किसी का कि गुरुजी ने कैसे क्योर किया, तो आप प्लीज गुरुजी से मेरे माइग्रेन की बात करो। तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं कर सकती, तुम हिम्मत करो, तुम गुरुजी के पास जाओ, उनसे प्रे करो, गुरुजी से अपनी अरदास करो, गुरुजी मुझे माइग्रेन होता है। आंटी नए नए जुड़े थे, लगता था कुछ समर्पण किया ही नहीं उस गुरु को, हम क्या मांगने लग जाए। तो एक हिचक से मैं जा नहीं पाई। और हम तब सऊदी अरेबिया रहते थे और साल में एक बार आना होता था, लेकिन कोशिश होती थी कि चारों दिन हम गुरुजी के पास जाए। उस साल वो साल निकल गया आंटी और मैं नहीं जा सकी। लेकिन अगले साल इतना ज्यादा माइग्रेन हुआ कि बुरा हाल हो गया और मैंने मन में सोचा कि इस बार गुरुजी के पास जाकर मैं जरूर अरदास करूंगी। तो यही होगा ना, जैसे आपने कहा कि गुरुजी डांट देते थे, वो भी उनका अपना एक आंटी ढंग होता था मेडिसिन करने का, दवाई करने का, या उस बुराई को हमारे शरीर से निकालने का। तो बिल्कुल। ये मैं सोचा ही था कि मुझे एक दिन स्वप्न दर्शन हुए, लेकिन आपकी तरह मुझे भी नहीं मालूम था कि ये सपने में गुरुजी साक्षात दर्शन देते हैं। मैं नील डाउन किया, छोटे मंदिर में गुरुजी बैठे हैं, उनकी गद्दी लगी हुई है। मैं नील डाउन करती हूँ और गुरुजी अपना लेफ्ट हैंड ऐसे करके मुझे दिखाते हैं। क्योंकि अभी तक मलिनता थी मन में, अभी तक पूरा यकीन नहीं था अपने गुरु पे, अभी तक समझ हमने सबमिट कर नहीं किया था अपने आप को पूरी तरह। तो लगा कि लो, उस आंटी का क्योर तो गुरुजी ने पीपल के पत्तों से किया था और मुझे हाथ दिखा दिया। ये भी दरबार में बैठे बैठे उस स्वप्न में चल रहा है। सपना खत्म हुआ, अगले दिन सुबह हुई। मैंने इस सपने को कुछ अंकल को बताना जरूरी नहीं समझा कि ये सपना ही है। लेकिन आंटी आप मानेंगे, वो जो गुरु दर्शन मुझे हुए वो आज तक साक्षात मुझे याद है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे मेरे माइग्रेन की इंटेंसिटी, मेरे माइग्रेन की ड्यूरेशन ऐसे कम होने लगी कि जब मैं अगले साल आई, इतनी हिम्मत गुरुजी ने दी कि मैं गुरुजी के चरण छुए और बोला, तभी वो साइड बोर्ड के पास ही खड़े थे, गुरुजी मेरा माइग्रेन बहुत ठीक हो गया है। कहते जा ऐश कर, अगे अगे देख की हुंदा है। तो ये है हमारे भोले भाव के गुरुजी, बस समर्पण के सिवा कुछ नहीं मांगते, कुछ भी नहीं मांगते। ओवर टू यू आंटी।
आंटी आपने जो कुछ कहा बिल्कुल सत्य कहा। सचमुच हमारे गुरुजी हैं ही ऐसे। आगे पढ़ती हूँ। I forget what Guruji had said. Then 3 years later, my husband had heart and kidney problems. We took him to Bombay and he was in ICU for 15 days. During all those troubled days, I kept Guruji's photograph in my hand and prayed to him. My anxiety mounted. I told my daughter in Delhi to go to Guruji and apprise him of my problem. Guruji, however, preempted this, saying that auntie was connected to him. I learnt anew that Guruji knows everything. There is no need to tell him anything. Thanks to Guruji's grace, my husband's condition improved and we returned to Delhi. I went immediately to Guruji and tried to thank him repeatedly. Only then, only then did Guruji point to the reason behind being called to him. He said he had to give a new life to my husband. We all know that life and death are in creature's hand, and if Guruji gives a new life to a person, it is it's just goes to show who he is, God. Just कुछ आंटी मेरा एक क्वेश्चन यहाँ है कि पुरानी संगत ने निचली गुरुजी को एक महासंत महापुरुष के रूप में देखा। आपको कब लगा कि गुरुजी रब है? आंटी जब अंकल डेथ बेड पे थे, आप सोचिए एक इंसान की क्या हालत होगी जब उसको पता है ही इज ऑन लास्ट ब्रेथ। तब मेरे को लगा कि जब मैंने गुरुजी को अपना ये संदेश भेजा बेटी के साथ कि गुरुजी को जाके बोलो, तो उसने कहा उसने तो जाके कुछ कहा भी नहीं, बस कहा कि गुरुजी मम्मी। तो गुरुजी कहते मैनू कुछ कहने की लोड़ नहीं, मेरे नाल ओदा कनेक्शन हैगा। सचमुच गुरुजी के साथ हमारा कनेक्शन है, गुरुजी का हमारे साथ कनेक्शन है। हम इतने निमाने हैं कि हम नहीं कर सकते उनके साथ अपना संबंध या रिलेशंस। तो गुरुजी ने कहा ये बात जब कही और उधर धीरे 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 अंकल की तबीयत ठीक होने लगी, तो एक जो डेथ और लाइफ कौन दे सकता है सिवाय ईश्वर के। तो मैं सच कहती हूँ हम लोग धन्य हो जाते हैं कि ये इस जन्म में गुरुजी मिले। ना जाने कौन से पुण्य कर्म थे हमारे, पुण्य कर्म से भी मैं तो बढ़कर मानती हूँ कि गुरुजी की कृपा। पुण्य कर्म तो थे ही, लेकिन उस पर भी गुरुजी की कृपा हो गई और हम सब अपने अपने सीधे सीधे उल्टे उल्टे रास्ते में जा रहे होते, लेकिन गुरुजी ने अपने रास्ते ठीक अपने पास बुला लिया और हमें इस तरह सिखाया कि वो क्या है, दिखा दिया हमें कि वो क्या है। शिव है, महाशिव है। शत शत नमन। सचमुच गुरुजी 100 बार प्रणाम करती हूँ, दिन में हजारों बार आपको याद करती हूँ। बस इससे ज्यादा तो कुछ कर ही नहीं पाती हूँ गुरुजी। कि जो भी मन से करूँ उसे स्वीकार करिएगा गुरुजी, यही मेरी प्रार्थना है। आगे पढ़ रही हूँ। पेन थेरेपी विद बीटल लीव्स। I had quite a fall and my leg had to be operated upon. After the operation, my leg used to give me constant and agonizing pain. Medical treatment had no effect. I put my problem before Guruji. He blessed some betel leaves and asked me to put them on the site of the pain. After I did so, the pain increased. I went weeping to Guruji. He said he was taking out all the pain, and sure enough, after some days, the pain eased. I took no medicines henceforth. For 3 years, there was no pain. Then suddenly, it reappeared. Guruji was in Jalandhar at the time, and I did not know what to do. My sister took an appointment with the doctor. I inwardly prayed to Guruji and told him that had he been around, I wouldn't have gone to a doctor.
I also asked Guruji to be with me at the doctor's clinic. With much trepidation, I went to the doctor. I told him of the problem and also that for 3 years I had not been taking any medicine. He asked me who had been treating me and I told him all about Guruji. The doctor reached for his briefcase, took out a photograph and asked me whether it was this person. Before me, in answer to my prayer, was Guruji. I was overwhelmed and started crying. The doctor reassured me, saying that when Guruji was my doctor, there was nothing left for him to do. I returned home and my pain eased away. One might wonder if this is possible, if this is possible, but this is actually a slight instance of Guruji's overpowering grace. In Guruji's Darbar, science itself fails. Guruji can even take your suffering away in dreams. One of my knees started paining and I went to my family doctor. He asked me to get an x-ray done and have painkillers. That night Guruji came in my dream and asked what was ailing me. I told him about the knee and he just kept his hand on it. The next morning the pain was gone. Guruji is so intimately one with his devotees that he can read their minds and hearts. One Sangat evening, when Guruji was giving out a photograph, he gave me one to me too. I was taking it away. He called me back and gave me 6 more photographs. I was reflecting on the fact that one of my sister had died and he immediately called me again. He took back one photo and gave it to a lady devotee sitting next to me. आंटी एक मैं यहाँ प्रश्न पूछना चाहूंगी आपसे कि जैसे गुरुजी ने आपका ट्रीटमेंट के लिए आपको बीटल लीव्स ये पान के पत्ते लिए, क्या किसी के नी में दर्द होता हो तो और वो बीटल के पत्ते ब्लेस करवा के लगवा ले क्या, तो सबका क्या इलाज कॉमन हो सकता है? आंटी सबका इलाज कैसे हो सकता है एक ही जैसा? आप खुद देखिए, आप डॉक्टर के पास जाती है, आपकी बीमारी कुछ अलग होती है, कोई दूसरा पेशेंट आता है, उसकी बीमारी कुछ अलग होती है, उसी के हिसाब से डॉक्टर अपना इलाज करता है। तो आप सोचिए गुरुजी कैसे एक जैसा इलाज कर सकते थे? लेकिन हाँ, बीटल लीव्स का तो मैंने भी बहुत बार सुना है सत्संग में, गुरुजी ब्लेस करके देते थे और दर्द दूर हो जाता था। सबके लिए एक सा इलाज तो नहीं है। हाँ, गुरुजी के दरबार में गुरुजी जैसा चाहते थे वैसा ही होता था। अब मैं आपको ये यही आप बताती हुआ ना, हाँ जी, जो हाँ जी जो बताइए। गुरु जैसे गुरुजी ने उन आंटी के बीटल लीव से माइग्रेन ठीक किया, तो मैंने भी सोचा कि गुरुजी ने मुझे तो दिए ही नहीं बीटल लीव। मुझे हाँ, तब हाँ, देखिए हम इतने माने हैं, इतने मूर्ख हैं कि वही हमारे मन में किंतु परंतु इफ्स एंड बट्स जब चलते हैं, हमें क्या पता उस गुरु की माया, उस रब की माया। तो आंटी ऐसा कैसा था कि स्वरूप के बारे में जो आपने बताया, प्लीज उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे? जो गुरुजी ने आपको किसे? जो गुरुजी ने हाँ, आपको हाँ, स्वरूप ज़रूर। स्वरूप बिल्कुल, दिए बिल्कुल। थे। उस दिन गुरुजी छोटे-छोटे अब उस समय तो आपको पता है छोटे-छोटे लैमिनेटेड किए हुए स्वरूप बाँट रहे थे। तो मेरे को बुलाया, मेरे को उन्होंने हाथ से में लिए और मुझे थोड़े से 2-3 चीज़ शायद दे दिए। मैं जाके अपनी जगह पे बैठी। अभी बैठी ही थी, इतने में फिर से गुरुजी ने बुलाया और फिर मैं गई। फिर उन्होंने कुछ फ़ोटोग्राफ्स दी। फिर मैं ले जाके बैठी और जाके बैठ के गिनने लगी। कहंदे गुरुजी ने कहा था कि ले सारी भैणां ली ले जा। मैं सोच रही थी कि अब हम लोग तो 7 बहनें हैं, अब तो लेकिन 6 रह गई हैं, 1 की तो डेथ हो गई है। जैसे ही मैंने ये सोचा, गुरुजी उसी समय गुरुजी ने मेरे को कहा, "एक फ़ोटो निकाल के ये बगल वाली आंटी हैगी ओनू दे दे।" तो गुरुजी तो अंतर्यामी है, सच कहती हूँ, आपकी एक-एक छोटी से छोटी सोच को भी उनको पता चल जाता है। तो बड़ी सोच बड़ी परेशानी होती है या बड़ी कुछ होता है, तो उन्हें कैसे नहीं पता चलेगा। सच कहती हूँ कि गुरुजी को सब कुछ पता है, कुछ उनसे छुपा ही नहीं है।
बस अपने मन के तार उनके साथ जोड़ के रखिए, आपको हर क्वेश्चन, हर आंसर का जवाब मिलेगा। आगे पढ़ती हूँ। द रोप ऑफ फेथ। If you want to attune yourself with Guruji, if you want a heartfelt, intimate relationship with him, you will have to sow the seed of faith. The seed will sprout and the bud of trust. Then, holding on it the rope of your faith, surrender yourself to Guruji. You will then find that you are truly in touch with divinity, and through the Sadguru's grace, the impossible becomes possible. The Aarti of Lord Ganesh mentions 4 blessings. The blind gets eyes, the lepers get form, the barren are gifted with child, the poor are enriched. In Guruji's Darbar, I have seen all these blessings being showered upon devotees. Cancer has been cured, the childless has been blessed with children, and no one who has come to his Darbar has gone empty-handed. All you need to do is never abandon your faith. But Guruji has cautioned devotees that he has not opened a shop where one will come and touch his feet and their work will be done. If we wish for his grace, we must learn to be worthy of it. Guruji sometimes confess to feeling sad. He feels that everyone has asked him for worldly things. No one wants the real things, the love of God, devotion, unflinching faith in the Guru, total surrender, and complete trust in him. I request you with folded hands that if you want something from Guruji, ask for the dust of his lotus feet, crave his darshan, and remember him with every breath. बिल्कुल आंटी, गुरुजी कभी कुछ नहीं मांगते थे। हम अपने आप को बस गुरुजी का यही था कि पूर्ण समर्पण, टोटली सरेंडर कर दीजिए अपने आप को। अपने मन में हम कभी भी इफ्स एंड बट्स ना लाएं। और गुरुजी सच में एक मुझे जहाँ आपने ये बताया कि गुरुजी सैड हो जाते थे कि हम इतनी वर्ल्डली छोटी-छोटी चीजें मांगते हैं। गुरुजी ये भी कहते थे, देखिए टाइम मेरा, आपके सही टाइम पे मैं आपको सही चीजों से ब्लेस करूंगा। और हम फिर वही मटेरियलिस्टिक चीजें मांगते रहते थे। तो यहाँ पे मुझे याद आता है कि कई बार हमें लगता था कि गुरुजी पंजाब की संगत को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और दिल्ली एनसीआर की संगत को थोड़ा सा कहीं कम प्यार तो नहीं, मैं कहूंगी कि गुरु कभी प्यार कम कर ही नहीं सकते। पर कई बार लगता था जैसे पंजाब की संगत आती थी, उनको बिल्कुल अपने पास बिठाते थे, उनसे बातें करते थे। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे? जी आंटी। हम लोग तो बिल्कुल नादान है ना, क्या कहे, नादान से बेवकूफ खुद को कहे। गुरुजी कहते थे तुसी लोग तो सारे भुल्ले पटके आ गए थे मेरे को, पर किंतु परंतु तुसी लोग पढ़े हो, किंतु परंतु आप सोचिए, कई लोग आते थे उनका तो नाम ही गुरुजी ने रख दिया था, किंतु परंतु आ गए। और हमेशा कहते सुना था गुरुजी को, तुम लोग आ तो गए, मैं विश्वास नहीं है तुमको, बिल्कुल विश्वास नहीं है, लेट्स ट्राई, ये सोच के आए हो। तो गुरुजी से तो कुछ छुपा ही नहीं था, लेकिन हम इंसान को क्या पता था कि गुरुजी क्या है क्या नहीं है। और हम लोग तो अपने ही संसारिक चीजों में फंसे रहते हैं। कोई कहता मैंने गड्डी दे दो, कोई कहता मेरी नौकरी करवा दो। इन सब छोटी छोटी मटेरियलिस्टिक बातों में ही हम लोग फंसे रहते। फिर एक दिन गुरुजी ने कहते थे कि जब सबकी समझ अलग अलग होती थी, तो इसलिए गुरुजी प्यार से भी कई बार समझाते थे, लेकिन हम लोग समझ सके तब तो। गुरु के इशारे को समझना ही बहुत बड़ी बात होती है आंटी। जब मेरे को जय लगता गुरु है जी कि आंटी। जी जय गुरु जी जी। अंकल। माली जी आंटी, जी सॉरी टू डिस्टर्ब। मैं ये कहना चाह रहा था कि आप दोनों ने बिल्कुल ठीक कहा। गुरु जी महाराज जो है
पंजाब की संगत को बहुत ज़्यादा उनको अच्छी लगती थी, पंजाब की संगत। जालंधर से और लुधियाना से, पंचकुला से कोई संगत उनके, चंडीगढ़ से कोई संगत उनके पास आती थी, तो जैसे होता है ना कि मतलब खिल जाते थे बिल्कुल, हाँ, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ और जी। ये मेरे को पंजाब की संगतों से ही मालूम पड़ा है कि पंजाब की संगत को वो ये कहते थे कि दिल्ली वाले ने तो कोई मंगना आंदा नहीं हैगा, ये तो कोई मंगदे ही नहीं। जी आंटी। जी अंकल, जी अंकल। पंजाब की संगत को देखकर सचमुच गुरुजी खुश हो जाते थे। ऐसे खिल जाते थे जैसे पता नहीं क्या एक उन्हें क्या मिल गया है। वो लोग गुरुजी से तो मिलने तो आते, बड़े प्यार से उन्हें अपने पास बिठाते थे और उनसे बातें करते थे। एक तो लैंग्वेज की होती थी, दिल्ली वाले को तो इतनी अच्छी पंजाबी आती नहीं थी, लेकिन पंजाब के लोगों से गुरुजी एकदम दिल से खुल के बात कर सकते थे। उनका सादापन, उनका भोलापन गुरुजी को बहुत अच्छा लगता। आज के दुनिया में सादापन मिलना, भोलापन मिलना बहुत मुश्किल है अंकल, बहुत मुश्किल है। सब अपने आप को इतना स्मार्ट समझते हैं, लेकिन किसके सामने खड़े होके क्या कर रहे हैं, ये एक बार खुद को सोच लेना चाहिए। और बिल्कुल। दिल्ली की संगत के बारे में गुरुजी कहते थे कि दिल्ली वाले तो मटेरियलिस्टिक चीज़ां 'ਚ ਹੀ फंसे रहंदे हैं। गुरुजी ये कर दियो, गुरुजी वो कर दियो, मेरी ट्रांसफर नहीं हुई, मेरा मुंडा नहीं पढ़दा, मेरा ये काम रुकिया होया। तो गुरुजी कहते ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ करेक्ट। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੂਤੀ 400 ਦੇ ਦਿਓ, ਮਾਰੂਤੀ 400 ਦੇ ਦਿਓ। ठीक है, फिर जो मांगते हो फिर वही मैनू देना पैंदा हैगा। इसलिए गुरु जी से कुछ मांगने की जरूरत कहाँ है अंकल, कुछ हाँ जी, मांगने की जरूरत नहीं। जी आंटी। गुरु जी कई बार कहते थे नोएडा को नो आइडिया, ग्रेटर कैलाश को गटर कैलाश, फरीदाबाद को फ्रौडाबाद। तो कभी-कभी गुरुजी ऐसे भी मज़ाक करते थे। गुरुजी के लिए तो सचमुच सारी संगत ही उतनी ही प्यारी है, जितनी प्यारी कि वो कोई कोई महाराज का और कोई हो ही नहीं वो सकता। महाराज का सेंस ऑफ ह्यूमर था, जो वो अलग-अलग हुँ, शहरों के बारे में ऐसी हाँ वर्ड जी, बोलते थे ना, सेंस ऑफ हाँ ह्यूमर। जी, हाँ जी हाँ आंटी। जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, मैं यही पूछना चाहती आपसे कि कई बार हमने गुरुजी को कहते सुना है कि अपना भांडा मांज लो, अपना भांडा खाली करके आया करो। थोड़ा इसके बारे में प्रकाश डालें। हाँ जी, हाँ जी आंटी। जी हाँ, गुरुजी अक्सर कहते थे, "अपना भांडा साफ करो, इन्हें चमका के रखो।" तो हम लोग कहते थे, अब कई लोग जो जिन्हें नहीं पता होता था वो कहते क्या कहते हैं गुरुजी, पांडा साफ करो, पांडा साफ करो, व्हाट इज पांडा? तो कईयों को बोला हमने, मैंने कहा भी कई बार, समझाया भी कि हाँ, बर्तन का मतलब है अपने मन को, अपनी मन को साफ साफ रखना चाहिए हमें। हम तो इस संसार के विकारों विकारों से हमारा मन तो भरा रहता है, किसी के प्रति हम कितना भी चाहें, लेकिन कुछ ना कुछ भाव तो आ ही जाते हैं। तो इसलिए गुरुजी कहते थे कि ये जो मन रूपी दर्पण है या मन रूपी बर्तन है, इसे साफ करो। लेकिन कैसे साफ करें? क्या करें इसके लिए? इसके लिए हमें गुरु की शरण में जाना पड़ता है। गुरु के चरणों की धूल से ही हम इसे साफ करते हैं, और साफ बहुत मुश्किल है साफ करना। हर रोज इसको साफ करना पड़ता है। ये नहीं कि आज कर लिया, चलो हो गया। नहीं, हर रोज साफ करिए, और ये जो विचार आते हैं, उन्हें भी साफ करते जाइए। तो गुरुजी हमेशा कहा करते थे, और कहते हैं कि गुरुजी कहते थे कि ਤੁਸੀਂ ਲੋग तो ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, एक फिर गंदा हो जाता है, फिर साफ कर दो, फिर गंदा हो जाता है। इसलिए ऐसा कुछ लो जिससे ये हमेशा के लिए ये मलिनता चली जाए। तो गुरुजी के चरणों की धूल के सिवा तो और कुछ हो ही नहीं सकता जिससे ये भांडा साफ करें। हम ऑर्डिनरी देखिए, आप हम लोग जाते हैं बर्तन में दूध डलवाते, मांजे हुए बर्तन को फिर एक बार पानी से धो के फिर उसपे दूध देते हैं। तो इस तरह अपने मन को भी रोज-रोज हमें साफ करना पड़ेगा जी, रोज साफ करना पड़ेगा। आगे पढ़ती हूँ। द रोज ऑफ लव। Occasionally with great love in his voice, he called me Meera. I believe that whoever sees him falls in love with him at first sight. The effect of his darshan on me in such
is such that I start weeping in his darbar. Once my daughter scolded me about this habit, saying the rest of the people think I carry a burden of grief. I told her that I do not cry, but the tear falls of their own accord when I see Guruji and felt and heart fills with love. My daughter would have nothing to do of it. He told me control myself and not to drop a tear. A minute later, I found my daughter crying. I asked her why she was crying. Excuse me. Excuse me. But she didn't know. I told her that Guruji had made her to feel his love. On a Valentine day, I lit the lamp in my puja room. I told Guruji that I had not loved anyone more than him ever since I had met him. I told him I was my he was my Valentine and that gift are exchanged on this day. I added that I had nothing of my own that I could give, since I owed everything to him. Would he then accept my tears of love? But, but I told Guruji that I would expect a gift from him. Soon I got busy with my work. The Valentine night, Guruji came in my dream. He took off a garland of pink roses from his neck, put it on mine. It was the perfect gift. Him, come to him and experience yourself. दी मैंने कई बार दरबार में बैठे बैठे आपको देखा और ये भी देखती थी कि बहुत आपके अश्रु धारा बहती है। तो इसके पीछे क्या था? जैसे कि आपकी बेटी ने भी पूछा, श्रद्धा और भक्ति तो सभी डिवोटी करते हैं और जो भाव हमने आप में देखे वो बिल्कुल अलग ही थे। इसको प्लीज इलैबोरेट करेंगे? आंटी, मैं जब भी जाती थी गुरुजी के पास बैठती थी वहां पे चुपचाप से कोने में, और ये आंसू बस निकलने शुरू हो जाते। मैं कितना कोसती थी, कितने आंसुओं को रोकने की कोशिश करती थी, पर ये रुकते नहीं थे। कई बार तो गुरुजी ने भी मुझे देखा इस तरह ऐसे करते हुए। एक दिन मैं ऐसे ही बस बैठ के मेरे आंसू बह रहे थे, तो मेरी बेटी ने कहा, क्या है मम्मी, तुम रोते ही रहते हो जब सब लोग देखते रहते हैं कि क्या है, इस आंटी को बहुत ज्यादा दुख है, कुछ परेशानी है। मैंने कहा नहीं बेटा, ये परेशानी नहीं है, ये बस तो गुरुजी को जब देखती हूँ तब ये आंसू निकलने लगते हैं। कहती नहीं मामा, आज अपने आप को कंट्रोल करो, चुपचाप से बैठो। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपने आंसू पोछे और कंट्रोल किया अपने आप। थोड़ी देर में मैंने देखा मेरी बेटी रो रही। मैंने कहा अरे तुमको क्या हुआ बेटा? तो कहने लगी मम्मा पता नहीं मुझे, मेरी आंखों से ऐसे ही आंसू पानी पानी जैसा निकल रहा है। मैंने कहा बेटा, गुरुजी ने ये दिखा दिया तुम्हें कि ये क्या है, ये गुरुजी का प्यार है। गुरुजी के प्रेम में जब डूब के ये मन पूरी तरह से डूब जाता है तो ये आंसू छलकने लगते। उस दिन फिर दूसरे दिन क्या हुआ कि गुरुजी ने मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया। मैं गुरुजी के पास बैठी हुई थी। तो गुरुजी, मैंने उस दिन हिम्मत करके गुरुजी से बात करना तो मैंने बहुत हिम्मत करके करनी पड़ती थी। तो मैंने कहा गुरुजी, जब भी आपको देखती हूँ ये आंखें क्यों बरसने लगती हैं? तो गुरुजी कहते ये तेरा वैराग है। जब तेरी आत्मा परमात्मा ਨੂੰ अपने सामने देखती है तो ਉਹਨੂੰ मिलन ਲਈ तड़पने लगती है। तो सचमुच गुरुजी ने बता दिया कि हम सब किस तरह इस प्रभु प्रेम में डूबे, किस तरह इस प्रभु प्रेम को प्राप्त करें। ये तो गुरुजी की दया होती है, तभी हो सकता है। तो इसमें हमारा तो कुछ भी नहीं है, सब सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की ही कृपा है और कुछ नहीं। बिल्कुल आंटी, ये जो परम आनंद की प्राप्ति, ये डिवाइन ब्लिस हमने गुरुजी के सानिध्य में रहकर किया। वी फील सो ब्लेस्ड। इसका आनंद एक अलग ही आनंद आता था। सच में आप जो कह रहे हैं, जब आंसू आते थे तो लगता था कि कहीं हमारी मलिनता दूर हो रही है, लेकिन आपसे आज एक आंसर मिल गया
ये गुरु में लीन होने की, जब आप गुरु के साथ लीन हो जाते हो, उस रब के साथ लीन हो जाते हो, तो वो वैराग्य के आंसू होते हैं। आंटी, हम अपने आप को इतना ब्लेस्ड फील करते हैं, और आज की संगत भी अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड फील करती है। और यही लगता है कि एक बीच में आपने कहा था कि बार बार आते रहो, गुरु जी के जाते रहो। बिल्कुल आंटी, आज की दुनिया में हमें इतनी रिवीजन चाहिए, हर चीज की इतनी रिवीजन चाहिए, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हफ्ते में कम से कम, सप्ताह में एक बार गुरु जी के दर्शन जरूर कराएं। गुरु जी के शब्दों के द्वारा वहां जाके जो डिवाइन ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं, उसकी रिवीजन होती रहे और मन की मलिनता दूर दूर होती रहे। जी आंटी, बिल्कुल सही कहा आपने। आगे पढ़ रही हूँ। By Guruji's side. Some times ago, Guruji had gone to Meerut, and we were lucky enough to accompany him. Sorry. Guruji was to return to Delhi that night, and he sat in the car with a few devotees. I wonder whether I would ever get the chance to sit with him. Those sitting next to him were really lucky. The incident vanished from my mind. Once there was a wedding in Delhi, and I attended it with both my children. Guruji came, called me, and asked me to have langar with him. I dared to ask him where, and he told me at Empire State. I was delighted and told Guruji I would reach there with the children. To this Guruji replied that I would go with him in his car. I cannot express how overwhelmed I was. There is no limit to Guruji's love and grace. The nectar of his love keeps blessing us. All these incidents were but a drop in the ocean of his being. I only pray to Guruji that he always keep me at his feet and that I keep remembering him till my last breath. Have complete faith in Guruji and understand that our betterment lies in whatever he does. If we keep faith in him, no worry can lodge itself in our brains. He knows all about us. He is merciful and graceful. Then why should we worry? Only he is worried who has no faith and whose mind wanders among subjects. I have seen nectars of Amrit falling in Guruji's darbar. The fragrance of love makes you fragrant. आंटी, आपने बताया कि किस तरह आपको गुरुजी ने गुरुजी के साथ अपने लंगर किया, और कुछ उन अनमोल पलों के बारे में बताइए कि जो आपने गुरुजी के साथ बिताए। और एक सत्संग तो मुझे याद है, मेरठ में किसी की मेरठ वाला सत्संग भी बताइए प्लीज। जी हाँ आंटी, गुरुजी के साथ बिताया हुआ तो हर एक पल अनमोल है, अनमोल से भी अनमोल है, और वही हमारे जान है। मैं कहती हूँ कि वो पल याद करो तो ऐसा लगता है कि काश वो फिर लौट आए, काश वो फिर लौट आए, लेकिन आएंगे नहीं। उनकी यादों के सहारे ही हमें जीना है, और उन यादों में इतनी मिठास है, इतनी मिठास है कि हम सब बस धन्य हो जाते हैं। उस दिन एक शादी में गुरुजी ने दिल्ली में आने के लिए कहा था। मैं अपने दोनों बच्चों के साथ गई थी, तो वहां बैठी थी। इतने में 9 बजे के करीब गुरुजी आए। आके गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे इशारे से अपने पास बुलाया। मैं गुरुजी के पास गई और गुरुजी ने बैठी थी, सब संगत आ रही थी। गुरुजी को प्रणाम करके जाके बैठ रही थी अपनी अपनी जगह पे। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने कहा, तू लंगर कर ले आएगा? मैंने कहा नहीं गुरुजी। कहते अच्छा, तू आज लंगर मेरे नाल करे। तो मैंने सोचा शायद गुरुजी यहाँ पे शादी में जो कुछ खाएंगे उसी में से मैं भी थोड़ा बहुत खाऊंगी, वैसा ही खाऊंगी। गुरुजी ने रात को 11 बजे के करीब गुरुजी उठ गए। मैंने कहा, कहते चलो फिर चलिए आंटी। मैंने कहा गुरुजी कहाँ जाएंगे? कहते ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ नहीं करना, ਅਸੀਂ तो एम्पायर स्टेट से लंगर करांगे। मैंने कहा जी गुरुजी, मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कहा गुरुजी मैं बच्चों के साथ आती हूँ।
कहते नहीं तू आज मेरी गड्डी मेरे नाल बहना हैगा। मैं कह रही हूँ कि मुझे वो पल याद आ गया मेरठ में, जब गुरुजी की गाड़ी में गुरुजी बैठ के जाने लगे थे, सब गुरुजी को प्रणाम कर रहे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन मैं कोने में खड़ी चुपचाप से गुरुजी को देख रही थी और सोच रही थी क्या मुझे कभी ऐसा मौका मिलेगा कि मैं गुरुजी के साथ गुरुजी की गाड़ी में बैठ के जाऊंगी। और सचमुच वो तमन्ना गुरुजी ने आज पूरी कर दी। गुरुजी के साथ साथ मैं बैठ गई और रास्ते भर पता नहीं गुरुजी क्या बोलते रहे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने अपना हाथ मुझे दे दिया, बस मैं हाथ दबाते दबाते पल भर में ऐसा लगा कि जैसे हम बस पल भर में हम एम्पायर स्टेट पहुंच गए। वहां बैठ के गुरुजी ने कहा चलो लंगर लगाओ। लंगर उस दिन मक्की की रोटी और सरसों का साग था। मैं गुरुजी के एकदम पास ही बैठी, चरणों के पास ही बैठी थी और बच्चे अलग से बैठे थे। तो सब सरसों का साग आया, मक्की की रोटी आई, सब खाने लगे। खाते खाते गुरुजी ने आधा साग खाया और फिर कटोरी मेरी थाली में रख दी और कहा ए ले ए खा। मैंने गुरुजी को मन ही मन कितनी बार शुक्रिया किया आपको बता नहीं सकती, और सोच रही थी कि गुरुजी का प्रसाद आज मुझे मिला है और मैं बड़े प्यार से उसे खाया। खाने के बाद गुरुजी के लिए रोटी आई, गरम गरम मक्की की रोटी। वो भी गुरुजी ने आधी तोड़ी, आधी मुझे दे दी। कहा आंटी ये भी खा। मेरे को लगा कि ये पल जिंदगी में दोबारा नहीं आएंगे। दिल तो कर रहा था बस यही मेरी आखिरी सांस निकले और गुरुजी के चरणों में ही मैं अर्पित हो जाऊं। लेकिन थोड़ी देर बाद गुरुजी ने को एकदम से याद आया, शायद पता नहीं क्या हुआ। कहते ओ मल्ली आंटी लिए शक्कर पाके देसी घ्यो पाके शक्कर लेके आओ। उसी समय शक्कर में देसी घी डाल के मेरे लिए आई और मैंने वो भी खाई। मैं कहती हूँ मैं खा खा के यही बस यही तमन्ना थी, आज मेरे प्राण निकल जाए, इससे और जीने की तमन्ना और कुछ हो ही नहीं सकती बड़ी। मैं वो खाती रही। उसके बाद गुरुजी के लिए एप्पल आए, अमरूद आए, सब गुरुजी ने आधा खाया और आधा मुझे दिया। ये उसकी कृपा है और कुछ नहीं है। वो वाह। जिस पे भी कृपा करते हैं अंकल, मैं बता नहीं सकती। उसको बस उनका एक नजर देखना ही आपके लिए आपके ऊपर बहुत है। मैं तो उस दिन धन्य हो गई और गुरुजी को मन ही मन शुक्रिया इतनी बार किया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूँ। खुशी भी हो रही थी कि इतने सुंदर पल है ये मेरी जिंदगी के बहुत ही अनमोल से अनमोल पल है। और उनको याद करके जब भी याद करती हूँ दिल गुदगुदाने लगता है कि मैंने भगवान शिव ने मुझ पे कृपा करी थी और उन्होंने अपना प्रसाद मुझे दिया था और मैंने इतने प्रेम से खाया था। और सचमुच आज भी सोचती हूँ, वो पल याद आते हैं, सचमुच धन्य हो जाती हूँ, धन्य हो जाती हूँ। आंटी आपको याद होगा कि सीजन का पहला साग जब हम खाते थे वो पंजाब से ही आता था। गुरुजी पूरी संगत के लिए पंजाब से बना हुआ साग मंगवाते थे। वो आनंद वो रसा स्वादन हम आज भी जब करते हैं तो बहुत ही रोमांचित होते हैं। और जी को मंदिर में जो हमने पल बिताए वो तो इतने अनमोल थे। एक रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि जो हमारी पुरानी संगत है, आई थिंक हमारा एक थोड़ा सा कर्तव्य है कि जो नई संगत है कहीं गुमराह हो रही है उनको थोड़ा सा हम कुछ बताएं गुरुजी के बारे में कि गुरुजी क्या चाहते हैं। आंटी हम किसी को कुछ बताने के काबिल तो नहीं है, लेकिन हाँ गुरु जी के समय क्या होता था, कैसे करते थे हम लोग, ये तो मैं बता सकती हूँ। उसे हम फॉलो कर सकते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि गुरु जी को सिंप्लिसिटी बहुत पसंद थी और गुरु जी को डिसिप्लिन बहुत पसंद था। और गुरु जी कहते थे कि लंगर बिल्कुल सादा बनाओ, एक दाल, एक सब्जी, रोटी, चटनी और एक मीठा। इसलिए कुछ भी करिए उसमें सादापन हो, आपके भाव हो। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपके भाव कैसे हैं। आप लाखों रुपए लगा के लंगर लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन उसका उसमें वो भाव नहीं मिलेंगे जो एक सिंपल रोटी और सिर्फ सब्जी
और चटनी में मिलेंगे। चटनी तो गुरुजी की लंगर में ऐसे होती थी कि बस हम लोग खाते थे और आँख से, नाक से, सब जगह पानी निकलने लगता था। वो गुरुजी का प्यार और गुरुजी उस चटनी में से ही हमारी सारी बीमारियाँ, सारी परेशानियाँ वो दूर कर देते थे। और प्रसाद तो गुरुजी इतना-इतना देते थे कि हमारे दोनों हाथों में नहीं आता था। तो इसलिए संगत से यही मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि गुरुजी को मानिए, माँगिए नहीं। कुछ कहने की ज़रूरत कहाँ है? आजकल सत्संग में आप सुन रहे हैं, एक से एक बात कहते हैं सब लोग। सबकी बातें सुन के सचमुच इतनी हैरानी होती है कि गुरुजी के जाने के बाद तो उनकी संगत ऐसे बढ़ गई है जैसे समुद्र का पानी। कोई अंत नहीं है उनकी कृपा की, उनकी दया की। मैं मानती हूँ कि दुख, परेशानियाँ सब कुछ आती हैं, सबके जीवन में आएँगी, आती रहेंगी, लेकिन ये विश्वास रखिए कि हम सबके सिर पे गुरुजी का हाथ है। जो कष्ट है वो हमें भोगने पड़ेंगे। हम अपने कर्म अपने अच्छे रखें, यही मैं चाहूँगी। सब संगत प्यार से गुरुजी के चरणों में आए और ब्लेसिंग्स लेके जाए। जय गुरु जी। आंटी, मैं बस इतना ही सत्संग लिखा हुआ है मेरे पास, यही है। गुरुजी की आज्ञा हो रही है कि अब हम सब आप आज्ञा ले लें गुरुजी से। मैं आप सबका हाथ जोड़कर तहे दिल से गुरुजी को सबसे पहले तो गुरुजी को शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज उन्होंने ये इतने सुंदर अनमोल पल दे दिए हैं कि हम बता नहीं सकते। गुरुजी, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और आंटी, आपका भी शुक्रिया कि आपने इतनी सुंदर सत्संग मेरे साथ शेयर करे। और वासन अंकल, आपका और मैं मंदिर मैनेजमेंट कमेटी का, जिन्होंने ये पल हमें दिए और वासन अंकल के द्वारा ये हमें मौका मिला। थैंक यू अंकल, थैंक यू आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। आज गुरु परिवार धन्य हो गया। मालिया आंटी, आपसे आपका सत्संग सुन के बहुत ही अच्छा लगा। इतने प्यारा प्यारा आपने नरेट किया। थैंक्स अ लॉट अनीता जेरत आंटी, आपने इस सत्संग के माध्यम से, इस सत्संग से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण संदेश दिए संगत जी को। आप दोनों का गुरु परिवार आभारी है। मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से आप दोनों को आशीर्वाद, गुरु जी महाराज की तरफ से आपको आशीर्वाद। और मैं इसी के साथ ही आप दोनों का एक बार फिर धन्यवाद करते हुए इस सेशन से गुरु जी महाराज से अब हम आगे लेंगे।